मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सूखे पूल में बेहोश पड़ा होता है और जख्मों से काफी घायल होता है। जैसे ही उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि उसकी टांग को एक मगरमच्छ खाने की कोशिश कर रहा है। डे उससे अपनी टांग बचाता है और उस मगरमच्छ पे बाल्टी से वार करता है। वहीं पूल के ऊपर से एक डॉग ये सब देखकर बार्क कर रहा होता है। तभी मगरमच्छ डे से दूर चला जाता है, कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि डे एक बहुत ही गहरे पूल के अंदर एक मगरमच्छ के साथ फंसा हुआ है। फिर स्टोरी जाती है पास्ट में 6 दिन पहले और हम देखते हैं कि यहाँ पर डे अपनी टीम के साथ शूट करने आया हुआ है और वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। वो अपने डॉगी लकी को डे के हवाले कर देती है और डे उसे अपने पास रख लेता है। डे एक डायबिटीज पेशेंट है और उसे टाइम टू टाइम इंसुलिन लेनी पड़ती है। फिर यहाँ शूट कंप्लीट होने के बाद सब चले जाते हैं। अगली सुबह डे इस पूल को बंद करने के लिए अपने डॉग के साथ यहाँ पर था। डे का फ्रेंड यहाँ डे से मिलने आता है और वो डे को बताता है कि वो लॉन्ग लीव पर जा रहा है किसी टूर के लिए और जाते हुए वो पूल से पानी निकालने के लिए उसका लीवर नीचे कर देता है और फिर वो डे से ये कहता है कि अब तुम इस पूल से बाहर आ जाओ क्योंकि थोड़ी ही देर में पानी का लेवल कम हो जाएगा और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई सीढ़ी भी नहीं है। ये सब कहने के बाद डे का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है मगर गलती से डे की पूल में ही आंख लग जाती है और वो वहीं पूल में ही सो जाता है। कुछ देर बाद वो अपने डॉग के भौंकने पर उठता है और जैसे ही वो पूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि पानी का लेवल बहुत नीचे हो गया है। वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है जिसके दौरान उसके नाखून भी टूट जाते हैं और जब उसे लगता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो मदद के लिए आवाज लगाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका फोन चार्ज पे लगा हुआ होता है और किसी की कॉल आने पर वो पूल के एज पर आ जाता है। फिर वो चार्जिंग वायर के साथ लटक जाता है। डे फोन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फोन पानी में गिर जाता है और डेड हो जाता है। फिर वो वाटर लेवल को कम होने से रोकने के लिए एक कपड़ा लेकर सुराख को बंद करने की कोशिश करता है। जब वो ये काम कर रहा होता है तो उसी दौरान एक पिज्जा डिलीवरी मैन आ जाता है क्योंकि डे ने पहले पिज्जा ऑर्डर किया हुआ था मगर वो डे को पूल के अंदर होने की वजह से नहीं देख पाता और डे जल्दी से पूल के ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बेल्ट ड्रेन में फंस जाती है। इसी दौरान डिलीवरी बॉय पिज्जा वहीं पर रखकर वहां से चला जाता है। जब डे वापस ऊपर आता है तो डिलीवरी बॉय वहां से जा चुका होता है। फिर डे इस बात की उम्मीद करता है कि उसकी कोई ना कोई मदद करने के लिए वहां आ जाएगा और वो फिर से इसी उम्मीद में वहीं पर सो जाता है और फिर फाइनली वहां पर डे की फ्रेंड कोई आ जाती है और पूल में वाटर लेवल देखे बिना जंप लगाने लगती है। डे अचानक उठ जाता है और उसे छलांग लगाने से मना करता है लेकिन कोई का पांव स्लिप हो जाता है और उसका सर टकरा जाता है और फिर वो नीचे पूल के अंदर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके सर में से काफी सारा खून भी निकल आता है। डे उसकी हेल्प करता है तभी लकी बहुत ज्यादा भौंकने लग जाता है क्योंकि बाहर एक मगरमच्छ आ गया था। डे को पता चल जाता है, वो लकी को भौंकने से मना करता है और वो मगरमच्छ भी पूल के अंदर गिर जाता है। अब डे अपनी घायल गर्लफ्रेंड को लेकर पूल में एक मगरमच्छ के साथ फंसा हुआ होता है। फिर सुबह हो जाती है, पूल का सारा पानी निकल जाता है जबकि डे कोई के साथ वहीं पर बैठा होता है और कोई अभी तक बेहोश होती है और मगरमच्छ पूल की दूसरी साइड पे अपना मुंह खोलकर सो रहा होता है। डे अब दोबारा कोई को देखता है, उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर डेव टेप लेने के लिए जाता है जो कि इस वक्त मगरमच्छ के मुंह में होती है। डे टेप ले लेता है तभी क्रोकोडाइल उस पे हमला कर देता है और डे बच के आ जाता है। फिर वो कोई की उस टेप से पट्टी करता है। डे के पास पानी से भरी हुई एक बाल्टी भी होती है जिससे वो कोई को पानी भी पिलाता है। फिर डेव पूल के ड्रेन होल के ऊपर से कवर हटाता है और वापस कोई के पास आ जाता है लेकिन इसी दौरान वो मगरमच्छ उस ड्रेन के अंदर घुस जाता है। डे काफी देर इंतजार करता है लेकिन वो मगरमच्छ वापस नहीं आता। फिर डे रिस्क लेकर ट्रेन के अंदर चला जाता है और फिर जब वो एग्जिट की तरफ जाता है तो वो नोटिस करता है कि एग्जिट बाहर से लॉक है और अब इसी दौरान मगरमच्छ वापस पूल के अंदर आ जाता है जबकि कोई वहां पर अकेली होती है। डे जल्दी से आकर मगरमच्छ को उठाकर फेंक देता है और यहाँ फाइनली कोई को भी होश आ जाता है और फिर पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है। अब रात हो चुकी होती है जहाँ ये दोनों बैठे हुए होते हैं और ऊपर लकी पिज्जा खा रहा होता है और बाकी का बचा हुआ पिज्जा वो पूल में गिरा देता है अपने मालिक के लिए और यहाँ फिर डे और कोई 3 दिन में पहली बार कुछ खाते हैं। अगले दिन इनके पास पानी भी खत्म हो जाता है और डे बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। जब रात को उसे होश आता है तो कोई उसे बताती है कि ये मगरमच्छ एक फीमेल है और उसने अंडे दिए हैं। इसी दौरान बारिश होने लग जाती है और उनको पीने के लिए पानी मिल जाता है। अगली सुबह जब डे सो रहा होता है तो मगरमच्छ ये देखकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है लेकिन इससे पहले कि वो मगरमच्छ डे पे अटैक करता वो ड्रेन में गिर जाता है। डे उस रास्ते को ऊपर से बंद कर देता है ताकि मगरमच्छ फिर से ऊपर ना आ जाए। फिर ये दोनों आग जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडों को बॉईल करते हैं और खाते हैं। रात को ये दोनों फिर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। इन्हें अब ये लगने लगता है कि यहाँ से निकलने का अब कोई तरीका नहीं है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल तक हम बच नहीं पाएंगे। अगली सुबह ये ड्रेन को खोलते हैं जहाँ से मगरमच्छ फिर से ऊपर आ जाता है। मगरमच्छ जैसे ही अपने अंडों को खाली देखता है तो वो गुस्से से डे पर हमला करने के लिए बढ़ता
आता है। डे जल्दी से ड्रेन के अंदर चला जाता है और अपने ऊपर कवर कर देता है। डे को ऊपर एक पैराशूट उड़ता हुआ दिखता है और वो कोई को वहीं टनल में छोड़कर ऊपर हेल्प के लिए आता है। वहां आकर उसे पता चलता है कि वो कोई पैराशूट नहीं बल्कि बच्चों का खिलौना था। फिर डे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है और इसी दौरान बहुत तेज तूफान आता है और एक स्टील वायर टूटकर पूल के अंदर गिर जाती है, जिसे पकड़कर डे पूल के ऊपर चढ़ने लगता है। इसी दौरान उसका हाथ काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन जब वो पूल से बाहर निकलने ही वाला होता है तभी वो वायर टूट जाती है और डे फिर से पूल के अंदर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब 6 दिन गुजर चुके हैं और फिर हम वहीं आ जाते हैं जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी, जहां पे मगरमच्छ ने डेव की टांग अपने मुंह में पकड़ रखी थी। फिर रात हो जाती है, कोई अभी भी टनल के अंदर होती है और रात में बारिश शुरू हो जाती है। क्योंकि वो टनल ब्लॉक थी इसलिए उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। डे दोबारा टनल के अंदर जाता है। इस बार वो टनल के दूसरे साइड पे जाने का सोचता है। टनल के दूसरे साइड भी एक और खाली पूल होता है जो कि बदकिस्मती से पहले वाले से भी ज्यादा गहरा होता है। अब उनका इस पूल में 7वां दिन होता है और फाइनली यहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं। वो लोग वहां पर अपना वो पैराशूट टॉय लेने के लिए आए थे। वो एक सीढ़ी को पूल के अंदर डालते हैं और अपना पैराशूट उठा लेते हैं। क्योंकि मगरमच्छ सोफे के अंदर छुपा हुआ था इसलिए वो उसे नहीं देख पाते। डे टनल के अंदर से उन दोनों की आवाज सुनता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जब तक वो अपने पहले पूल में पहुंचता है वो दोनों वहां से जा चुके होते हैं। मगर अच्छी बात यह होती है कि सीढ़ी वहां अभी भी मौजूद होती है। लेकिन जब वो सीढ़ी की जानिब बढ़ रहा होता है तो मगरमच्छ पीछे से हमला कर देता है। डे एक बहुत बड़ी स्टिक की मदद से उस मगरमच्छ को मार डालता है और फिर डे सीढ़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो सीढ़ी को पकड़ता सीढ़ी एकदम से दूर चली जाती है। क्योंकि सीढ़ी जिस बैरल से अटैच थी वो बैरल वहां से रिमूव हो जाता है और अपने साथ सीढ़ी को भी ले जाता है। ये देख के डे बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है क्योंकि ये उनकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका था और वो भी उनके हाथ से निकल जाता है। लेकिन उसी दौरान कोई अपने डॉग की तरफ विस्लिंग करती है और वो डॉग पूल में जंप कर देता है, लेकिन फिर वो डॉग अपनी चेन के साथ पूल के अंदर लटकने लग जाता है और वहीं पर ही लटके लटके मर जाता है। फिर कोई और रास्ता न होने की वजह से मजबूरन डे लकी का सहारा लेते हुए पूल से बाहर निकल आता है। वो जल्दी से उस वेंट की तरफ जाता है जहाँ टनल में अंदर कोई थी और फिर वो एक पाइप की मदद से उस वेंट को खोलने की कोशिश करता है और फिर वो कोई को बाहर निकालता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।